बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े और मशहूर मंदिरों के अलावा राज्य के हर जिले में मौजूद मंदिरों उनसे जुड़ी मान्यताओं को अब ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि देश विदेश के सैलानी आसानी से उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही राज्य में पंडित पुजारियों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने उनके कल्याण की भी तैयारी कर ली है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर हो या वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर या फिर मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी का धाम, उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये कुछ ऐसे मंदिरों के नाम हैं जिनके बारे में देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में ही तमाम ऐसे प्राचीन मंदिर और शक्तिपीठ भी हैं जिनकी जानकारी यहाँ आने वाले लोगों को नहीं होती। ऐसे में सैलानियों को राज्य के धार्मिक स्थलों से रूबरू कराने के लिए अब एक इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर हर जिले के प्रमुख मंदिरों का पूरा डेटाबेस मौजूद होगा। तो साथ ही उनके इतिहास और उनसे जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलेगी। इसका मकसद राज्य में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। हमने पूरे प्रदेश भर की जानकारी इकट्ठा करके एक ये जो पोर्टल है हमारा डैशबोर्ड है, इसमें हम उनका क्षेत्रफल कितना है, वो स्वामित्व किसका है, उसमें कौन कौन से किन किन तिथियों में आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, कब जाया जा सकता है, कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, लोकेशन कहाँ है, ये सारी सूचनाएं हम लोग उसमें समाहित रखेंगे तो लोगों को इसका उपयोग मिलेगा, फायदा होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिर हैं अब उन तक पहुंचना आसान होगा, एक क्लिक से उनकी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनके कल्याण के लिए भी यूपी सरकार ने एक पूरी व्यवस्था तैयार की है और उनको उनके 60 साल के ऊपर के पुजारियों पुरोहितों को मानदेय भी मिलेगा। न केवल हिंदू बल्कि सिख और जैन धर्म से जुड़े पुजारियों और पुरोहितों को भी राज्य सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें न केवल मानदेय बल्कि राशन और हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया कराने की भी तैयारी है। मुख्य रूप से सरकार के संकल्प पत्र में यह सम्मिलित रहा है कि जो वृद्ध संत पुजारी पुरोहित हैं, जिनके कोई आमदनी का जरिया नहीं होता है या निराश्रित हैं, उनको किस तरीके से हम एक मानदेय देकर के प्रतिमा एक उनके जीवन यापन का आधार बनाएं। इसके लिए एक कल्याण बोर्ड गठित किए जाने की योजना है। तो अगर 60 साल के ऊपर के पुरोहितों को भी कुछ अगर मानदेय दिया जा रहा है, उनको अगर जैसे सरकारी जैसे उसको कोई बीमारी हुई चिकित्सा सुविधा मिल जाए, कुछ राशन मिलने लगे, उसको आवश्यक मानदेय मिलने लगे, उसको चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उसको वो हो जाए, फ्री हो जाए, इसके अलावा जो उसके बच्चों की शिक्षा उक्षा फ्री हो जाए, तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की इस पहल से उन पंडित पुजारियों और पुरोहितों का भला होगा जिनकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। लखनऊ में शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।